नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे कि क्या क्रिस डिकर्सन ये एक लीस्ट मिस्टर ओलंपिया विनर है या नहीं। ये कोई नया टॉपिक नहीं है। अगर आप यूट्यूब के ऊपर देखेंगे तो निक स्ट्रेंथ एंड पावर ने भी इस टॉपिक के ऊपर बात की हुई है। सिर्फ फर्क इतना है कि उन्होंने इंग्लिश में समझाया है, मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। अगर आपको निक स्ट्रेंथ एंड पावर का पर्सपेक्टिव देखना है कि उन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने उनके चैनल का भी लिंक मेंशन किया है, आप जाके वो वीडियो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। लेकिन आपको हिंदी में अगर समझना है कि क्यों लोग क्रिस डिकर्सन को लीस्ट इंप्रेसिव मिस्टर ओलंपिया विनर मानते हैं, तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको आज पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर 80s का बात करें, 1980s की अगर बात करें, तो मैं समझता हूं कि 1980s का जो एरा था वो काफी अंडररेटेड एरा था बॉडी बिल्डिंग के हिस्ट्री में। ये एक ऐसा एरा था जब आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने अपने बॉडी बिल्डिंग करियर से रिटायरमेंट ले लिया था 1975 में, और हम जैसे जानते हैं कि मैस मॉन्स्टर्स का एरा शुरू हुआ था 1990 से। 1975 से लेकर 1990 तक कोई ऐसा बॉडी बिल्डर हमें देखने नहीं मिला कि जो काफी एस्थेटिक होगा या काफी मैस मॉन्स्टर वाली फिजिक लेके आया होगा। ली हेनी की बात करें तो ली हेनी काफी बैलेंस्ड बॉडी बिल्डर थे, ना ही कोई एस्थेटिक थे, ना ही कोई मैस मॉन्स्टर थे, कंप्लीट पैकेज बॉडी बिल्डर थे ली हेनी। इसलिए 80s का जो एरा था वो काफी अंडररेटेड था, और इसके ऊपर यूट्यूब में इसके ऊपर ज्यादा बातें नहीं होती, ना ही आपको ज्यादा वीडियोस मिलेंगे 80s के बारे में। अगर स्पेशली बात करें 1982 का मिस्टर ओलंपिया, 1982 में क्रिस डिकर्सन ने अपना सबसे पहला और आखिरी मिस्टर ओलंपिया खिताब जीता, और काफी लोगों का यह मानना है कि क्रिस डिकर्सन काफी लीस्ट इंप्रेसिव मिस्टर ओलंपिया विनर है। इसके ऊपर आज बात करेंगे। क्रिस डिकर्सन की अगर स्पेशली बात करें तो क्रिस डिकर्सन 3 चीजों के लिए काफी फेमस है। उसमें से पहली चीज ये है कि अगर आप क्रिस डिकर्सन के आर्म्स देखेंगे और स्पेशली उनके एल्बो मसल देखेंगे, एल्बो जॉइंट देखेंगे, तो आप देख सकते हैं कि उनके एल्बो जॉइंट काफी पॉइंटेड लगते हैं, काफी इंप्लीमेंटेड लगते हैं। और इसका एक रीजन भी है, काफी लोग का ये कहना है कि अगर आप हाई ग्रोथ हार्मोन को यूज करते हैं तो ये कंडीशन बन जाती है, आपके एल्बोज इस तरीके से पॉइंटेड आउट हो जाते हैं, इंप्लीमेंट हो जाते हैं। टेक्निकली और साइंटिफिकली अगर बात करें तो साइंटिफिक टर्म में इस कंडीशन को कहते हैं बेरशिटस। बेरशिटस एक ऐसा टर्म है जहां पे आपके एल्बोज इंफ्लेमेट हो जाते हैं और पॉइंटेड आउट हो जाते हैं। इसके ऊपर क्या रीजन है कि हाई ग्रोथ हार्मोन यूज करने की वजह से एक ऐसा कंडीशन बन जाता है, या साइंटिफिकली एक ऐसा कंडीशन बन गया है जिसे बेरशिटस कहते हैं, ये मुझे पता नहीं, इसके ऊपर रिसर्च करनी होगी, और ना ही किसी चैनल ने इसके ऊपर ज्यादा बात की है। लेकिन लोग कहते हैं कि हाई ग्रोथ हार्मोन यूज करने की वजह से क्रिस डिकर्सन के ऐसे पॉइंटेड आउट एल्बोज हो गए थे। इस कंडीशन की अगर बात करें तो इस कंडीशन को आप सर्जरी करके भी रिमूव कर सकते हैं। एक छोटी सी सर्जरी होती है, उस सर्जरी के बाद आपके एल्बोज में जो एक लिक्विड फॉर्म हो जाता है, उस लिक्विड को रिमूव किया जाता है, और वो रिमूव करने के बाद आपके एल्बोज नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाते हैं। सेकेंड जो एक बात है जो इसके लिए क्रिस डिकर्सन काफी ज्यादा फेमस थे, वो ये है कि क्रिस डिकर्सन एक गे बॉडी बिल्डर थे, और ये ओपनली उन्होंने एडमिट किया था, जो काफी इंप्रेसिव है, काफी इसको रिस्पेक्ट देना चाहिए कि क्रिस डिकर्सन ने एडमिट किया था कि वो इससे पहले गे बॉडी बिल्डर है जो IFBB के कॉम्पिटिशन्स में कम्पीट करते हैं। थर्ड इंप्रेसिव बात यह है कि क्रिस डिकर्सन ये सबसे ओल्डेस्ट मैन है जिन्होंने मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीता है। जब क्रिस डिकर्सन ने अपना मिस्टर ओलंपिया का खिताब जीता 1982 में, तब उनकी उम्र थी 43। क्रिस डिकर्सन ये एक ओल्डेस्ट मैन है जिन्होंने मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीता है, और काफी इंप्रेसिव बात है। अगर आप रॉनी कोलमैन को देखें तो रॉनी कोलमैन ने एट द एज ऑफ 43 अपना फाइनल मिस्टर ओलंपिया खेला, जो 2007 का मिस्टर ओलंपिया था, और एट द एज ऑफ 43 रॉनी कोलमैन ने बॉडी बिल्डिंग से रिटायरमेंट ले ली थी। ऑन अदर हैंड आप क्रिस डिकर्सन को देखिए, क्रिस डिकर्सन ने 43 एज के होने के बावजूद अपना सबसे पहला मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीता था। ये 3 चीजें हैं जिसकी वजह से क्रिस डिकर्सन काफी ज्यादा फेमस थे। अगर स्पेशली 1982 की बात की जाए, और काफी लोग मानते हैं कि ये काफी कंट्रोवर्शियल डिसीजन था क्रिस डिकर्सन को जिताना। बात करते हैं कि क्रिस डिकर्सन जीते क्यों, तो इसका होल एंड सोल मुझे पर्सनली रीजन ये लगता है कि जो लाइनअप उस जमाने में कम्पीट किया करती थी, और स्पेशली 1982 के जमाने में जो लाइनअप थी वो काफी पुअर लाइनअप थी। टॉप 6 फिनिशर्स में आपको बता देता हूं जो 1982 में फिनिश हुए थे। फर्स्ट रैंक पे ऑफ कोर्स क्रिस डिकर्सन आए थे। सेकंड प्लेस पे आए थे फ्रैंक ज़ेन ये खुद 3 टाइम मिस्टर ओलंपिया विनर रह चुके हैं, 1977, 1978 और 1979 का मिस्टर ओलंपिया फ्रैंक ज़ेन ने जीता था। काफी लोगों का यह मानना है कि फ्रैंक ज़ेन अनक्राउंड मिस्टर ओलंपिया है 1982 में।
अगर आप फ्रैंक ज़ेन और क्रिस डिकर्सन की फिजिक को इस फोटो में कंपेयर करेंगे तो शायद आप भी मानेंगे कि फ्रैंक ज़ेन को 1982 का मिस्टर ओलंपिया जीतना चाहिए था। थर्ड प्लेस पे प्लेस हुए थे केसी विएटोर। सो केसी विएटोर फेमस थे अपने कोलोराडो एक्सपेरिमेंट के बारे में। मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया है कोलोराडो एक्सपेरिमेंट के बारे में। उसके बारे में आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो जाके देख लीजिए कैसे एक बॉडी बिल्डर ने सिर्फ 28 दिनों के अंदर 63 पाउंड्स का मसल मास गेन कर लिया था। उसी को कोलोराडो एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो अगर आपको इन डिटेल जानना है उस वीडियो के बारे में तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर मैं आपको सजेस्टेड वीडियो के आई कार्ड में वो मेंशन कर दूंगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। सो थर्ड प्लेस पे आए थे केसी विएटोर। फोर्थ प्लेस पे आए थे समीर बनूत। समीर बनूत हम जैसे जानते हैं कि 1983 के मिस्टर ओलंपिया विनर रह चुके हैं। सो 1982 में उनकी प्लेसिंग आई थी फोर्थ, और अगले साल यानी कि 1983 में उन्होंने मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीत लिया था। फिफ्थ प्लेस पे आए थे एल्बर्ट बकेल्स। एल्बर्ट बकेल्स की उम्र जब उन्होंने कंपीट किया था 1982 के मिस्टर ओलंपिया में, उनकी उम्र थी 52। सो आप देख सकते हैं कि 52 एज का आदमी भी 1982 के मिस्टर ओलंपिया में कंपीट करता है और टॉप 5 में फिनिश होता है, जो काफी इंप्रेसिव है। सिक्स्थ प्लेस पे आए थे टॉम प्लैट्स। टॉम प्लैट्स हम जानते हैं कि उनके लेग्स मसल के लिए काफी फेमस थे, वन ऑफ द बेस्ट क्वाड्स इन बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री। लेकिन टॉम प्लैट्स ने अपना राइट साइड का जो बाइसेप मसल है वो टोर कर लिया था, उसमें इंजरी हो गई थी 6 फीट आउट जब वो कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। यानी कि 6 हफ्ते रह गए थे कंपटीशन 1982 का होने के लिए, और तभी टॉम प्लैट्स ने अपने राइट साइड के बाइसेप्स को टेयर कर लिया था। सो आप देख सकते हैं कि अगर टॉप 6 का इतना वीक लाइनअप था, सो क्रिस डिकर्सन ऑफ कोर्स वो मिस्टर ओलंपिया जीतने ही वाले थे। उनको कोई हैवी कंपटीशन नहीं था, एक तगड़ा कंपटीशन नहीं था जो आके उनसे compete कर सके और जीत सके। केसी विएटोर और फ्रैंक ज़ेन ये ऐसे दो एथलीट जरूर थे जिनकी बॉडी काफी इंप्रेसिव थी और उनको जीतना चाहिए था, एज माय पर्सनल ओपिनियन। आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि केसी विएटोर या फ्रैंक ज़ेन को 1982 का मिस्टर ओलंपिया जीतना चाहिए था ओवर क्रिस डिकर्सन। क्रिस डिकर्सन की अगर फिजिक की बात की जाए तो 3 ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि क्रिस डिकर्सन डिजर्व ही नहीं करते 1982 का मिस्टर ओलंपिया। और वो 3 रीजन में से पहला रीजन यह है कि उनके आर्म्स, अगर आप उनके आर्म्स के मसल देखें तो मुझे लगता है कि लीस्ट इंप्रेसिव आर्म है। ना ही उनके आर्म्स में कोई मैस है और ना ही उनके आर्म्स में कोई फ्लो है, प्रोपोर्शंस है, और ऊपर से उनके पॉइंटेड एल्बो की वजह से और उनकी फिजिक काफी हर्ट हो जाती है। सेकेंड बात यह है कि ना ही क्रिस डिकर्सन कोई मैस मॉन्स्टर थे और ना ही कोई एस्थेटिक बॉडी थी। थर्ड पॉइंट यह है कि उनका मिड सेक्शन देखे, जो एक सबसेट है मेरे सेकंड पॉइंट का, अगर आप उनके मिड सेक्शन पे देखें उनका मिड सेक्शन इतना इंप्रेसिव नहीं है। अगर आप एक मिस्टर ओलंपिया के कंपटीशन में compete करते हैं तो आपको एक वी फ्रेम लेके जाना काफी इंपॉर्टेंट होता है और ओवरऑल बॉडी में आपको एक्स फ्रेम लेके जाना काफी इंपॉर्टेंट होता है। सो क्रिस डिकर्सन काफी फ्लैट और बल्कि एक स्ट्रक्चर लेके आए थे और उनके मिड सेक्शन इतना हाईली जेनेटिकली गिफ्टेड नहीं था, और ना ही आप उनको फ्रैंक ज़ेन या केसी विएटोर से कंपेयर कर सकते हैं मिड सेक्शन के मामले में। अब ये बात करते हैं कि क्रिस डिकर्सन ने वो ओलंपिया जीता कैसे। सो मुझे लगता है होल एंड सोल एक ही रीजन था जिसकी वजह से क्रिस डिकर्सन ने वो मिस्टर ओलंपिया जीता 1982 का, और वो रीजन है कंडीशनिंग। मैंने अपने कई वीडियोस में कहा है कि कंडीशनिंग एक ऐसा एस्पेक्ट है जो बॉडी बिल्डर्स फोकस नहीं करते। क्रिस डिकर्सन ने फोकस जरूर किया। उनकी आप कंडीशनिंग देखिए, इस मिस्टर ओलंपिया में हैंड्स डाउन काफी बेहतरीन कंडीशनिंग लेके आए थे, और इसी की वजह से आई गेस कि 1982 का मिस्टर ओलंपिया क्रिस डिकर्सन ने जीता था। सो काफी लोग ये कहते हैं कि क्रिस डिकर्सन एक लीस्ट इंप्रेसिव मिस्टर ओलंपिया विनर है। सो ये काफी मुझे रूड लगता है कहना कि अगर आप उस जमाने का लाइनअप देखें, अगर टॉप 6 इतना हैवी लाइनअप नहीं था, इतना तगड़ा लाइनअप नहीं था, सो क्रिस डिकर्सन ऑफ कोर्स डिजर्व कर रहे थे 1982 का मिस्टर ओलंपिया। यस, ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन हो सकता है कि फ्रैंक ज़ेन और केसी विएटोर को उस जमाने में यानी कि 1982 में नहीं जिताया गया, ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन है और मैं इस बात से एग्री करता हूं। आप लोग क्या सोचते हैं क्रिस डिकर्सन के बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। आपको अगर क्रिस डिकर्सन के लाइफ के बारे में जानना है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्रिस डिकर्सन की एंटायर लाइफ स्टोरी बता दी है, आप जाके इन डिटेल में पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। प्लस आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको लगता है कि क्रिस डिकर्सन क्या 1982 का मिस्टर ओलंपिया डिजर्व कर रहे थे, या फिर 1982 का मिस्टर ओलंपिया केसी विएटोर या फ्रैंक ज़ेन को मिलना चाहिए था। सो दोस्तों, ये था कंप्लीट वीडियो क्रिस डिकर्सन और 1982 के मिस्टर ओलंपिया के बारे में। मैं मानता हूं कि क्रिस डिकर्सन वन ऑफ द लीस्ट इंप्रेसिव मिस्टर ओलंपिया विनर है। आप लोग क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइए कमेंट्स में।
अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और जो भी इंटरेस्टेड इस टॉपिक में उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक जरूर कीजिए। काफी लोग सब्सक्राइब आइकॉन क्लिक कर रहे हैं लेकिन बेल आइकॉन क्लिक नहीं कर रहे हैं और इसी की वजह से यूट्यूब आप तक नोटिफिकेशन नहीं भेज पा रहा है जब भी मैं कोई नई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। सो प्लीज क्लिक द बेल आइकॉन गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम। आई एम अर्शल मुदिराज। पीस आउट।